हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा ख्याल रखते होंगे, लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घर के मंदिर में रोज़ आरती करने से क्या होता है। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि घर के मंदिर में रोज़ आरती करने से कई लाभ होते हैं। इसमें घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वातावरण शुद्ध होता है और मन को शांति भी मिलती है। आरती करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए आइए विस्तार से बताते हैं कि आरती के लाभ क्या क्या होते हैं। तो जैसे सकारात्मक ऊर्जा, आरती करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है। तो घर में आरती रोज़ करना चाहिए। ठीक है, मन की शांति, आरती करने से मन की शांति मिलती है और तनाव, जैसे कि मन की शांति बहुत मिलती है और तनाव कम होते हैं। घर में गृह क्लेश बिल्कुल भी नहीं होता है। देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। आरती करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। स्वास्थ्य शुद्ध, मतलब स्वास्थ्य का लाभ, स्वास्थ्य में लाभ भी होता है। आरती में मंत्रों का उच्चारण और धूप दीप का प्रयोग करने से स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे कि आध्यात्मिक विकास भी होता है आरती करने से। आरती करने से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है और भगवान की प्रति प्रेम बढ़ता है। ठीक है, आरती क्या होता है? आरती वो होता है, जैसे कि आप पूजा कर लिए हो तो पूजा करने के बाद लास्ट में आरती करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना आरती के आपका पूजा स्वीकार नहीं होता, आपकी पूजा अधूरी रहती है। ठीक है, आप मंत्र कितने भी जप रहे हो, अगर आप आरती नहीं कर रहे हो तो आपकी पूजा बिल्कुल भी अधूरी है। तो आरती करना ना भूलें। ठीक है, तो आरती करने से पूजा का, जैसे कि आरती करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और कोई भी कमी नहीं रहती है। और जैसे कि पूजा में कोई भी कमी रहती है तो वो पूरी हो जाती है उस पर। जैसे कि आरती आप कर रहे हो, उस पर आप, जैसे कि आप थोड़ा बहुत भी पूजा कर रहे हो, धूप दीप भी दिखा दे रहे हो और लास्ट में आरती कर ले रहे हो, तो आपका पूरा पुण्य मिलता है। ठीक है, देवी देवताओं का विदा करने का प्रतीक भी है, इसीलिए हर पूजा के बाद आरती करना महत्वपूर्ण माना जाता है। और शाम के टाइम में तो बिल्कुल आप आरती कीजिए। जैसे कि आप आरती कर रहे हो, भगवान का संध्या टाइम रहता है, सोने का टाइम रहता है, तो आप आरती करके देवी देवताओं को, मतलब सोने का आसन वगैरह तो आपका मंदिर में रहता है, सोने का आसन दे दीजिए, आराम करने का आसन वगैरह दे दीजिए। तो हाँ, आरती करना क्या होता है? आरती का मतलब ये भी होता है कि भगवान का नज़र उतारना भी आरती को कहते हैं, कि अगर आप आरती कर रहे हो तो भगवान की नज़र उतार रहे हो। ठीक है, आरती कैसे करनी है आपको? जैसे कि आरती करने के लिए दीप धूप और अगरबत्ती का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आरती करते समय मंत्र का उच्चारण और भगवान का ध्यान करना चाहिए। आरती करते समय खड़े होकर या बैठकर किया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों में खड़ा होकर आरती करने का अधिक महत्व माना जाता है। ठीक है, आरती करते वक्त आपको क्या करना है कि ओम जैसे भी आप किसी के भगवान, जैसे कि आप, मैं एक यही बोल दे रही हूँ कि जैसे कि आपको आरती कर रहे हो, जैसे अम्बे माँ की आरती कर रही हो, तो आपको कैसे करना है? जैसे कि चरणों का 4 लेना है, 4 बार घुमाना है। और मैं आरती कैसे करनी है, गोल घुमाने की कैसे, तो मैं आरती कैसे करती हूँ, मैं ओम बनाती हूँ, ओम बना के ही आरती करती हूँ। तो मैं आरती से ही ओम, ऐसे जैसे कि 4 बार चरणों का बनाया तो 4 बार ओम बनाया, 4 बार चरणों का करना है, 2 बार नाभि का करना है, 1 बार फेस का करना है, मतलब उनके फेस का करना है, और पूरे शरीर का 7 बार करना है। ठीक है, तो पूरा कितना हो गया? 11 बार पूरा मिला के सारी देवी देवताओं का आरती करना है। फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, 4 पैरों का, 2 नाभि का और एक मतलब फेस का, और पूरे शरीर में 7 बार करना है। ठीक है, तो आरती कीजिए। आरती करने से आपको बहुत लाभ मिलते हैं, घर में उन्नति होती है, भगवान बहुत खुश होते हैं, आपकी पूरा पूजा स्वीकार होता है। और ख़ास करके आप संध्या के टाइम में आरती कीजिए, सुबह के टाइम में आरती कीजिए, तो आरती आपको मिलती है। किसी ने मुझसे ये पूछा था कि पूजा का टाइमिंग क्या होता है, तो देखो पूजा का टाइमिंग ना तो 3:30 बजे के ब्रह्म मुहूर्त से ही पूजा का टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो बहुत ही अच्छा होता है, भगवान आपका डायरेक्ट पूजा लेते हैं। ठीक है, 3:30 बजे से आपका 4 बजे से आपका पूजा विधि स्टार्ट हो जाता है करना। ध्यान वगैरह तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। ठीक है, और पूजा का लेके, जैसे कि 4 बजे से लेके
सुबह के 10 बजे के पहले पहले आपको पूजा कर लेना है। घर की जो मंदिर में पूजा करना है 10 बजे के पहले पहले आपको कर लेना है, ठीक है। देखो ऐसे तो पूजा कई तरीके का होता है, जैसे कि मंदिरों में 3 टाइम आरती होती है, तो आप अगर घर में करो तो सुबह शाम कर रहे हो, तो मैं सुबह शाम के बारे में बता रही हूँ। तो आपको 10 बजे के पहले पहले या 10 बजे तक आपको पूजा ख़त्म कर देनी। दोपहर में आपको बिल्कुल पूजा नहीं करनी है। दोपहर में देवी देवता आराम करने जाते हैं, आराम करते हैं, ध्यान में रहते हैं, तो आपको पूजा दोपहर में बिल्कुल नहीं की जाती है, ठीक है। तो करना चाहिए। और शाम के टाइम में पूजा आपको कितने बजे करना चाहिए? 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। फिर 4 बजे से लेके और आरती लास्ट 7 बजे तक, लास्ट आरती 7 बजे तक कर सकते हैं। हाँ, कई देवी देवताओं का तो पूजा भी होता है ऐसा कि मतलब कोई देवी देवताओं का 7 बजे के बाद होता है, 8 बजे के बाद होता है ऐसे। लेकिन आप घर पे नॉर्मल अगर पूजा कर रहे हो तो आप 7 बजे, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आप कर सकते हो, ठीक है। 9 बजे तक, रात के 9 बजे के पहले पहले आप पूजा ख़त्म कर लीजिए। आरती का मैंने बोला तो आरती 7 बजे तक ही कीजिए आप शाम को, ठीक है। तो मैंने टाइमिंग भी बता दिया कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय माता जी, जय महाकाल।